दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं एक छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा। वो जानकारी है ये सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं और कैसे सरकारों को नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी बड़ी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आपको अच्छा लगेगा, बोर नहीं हो गया। अभी जैसे आपने देखा मोदी सरकार 400 पार करते करते 240 पे सिमटी। हमारे यहाँ भी एक बार सरकार मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ कि वो भी अपने दम पर सरकार बनाने के मूड में आ गए और वो खुद धराशायी हुए। लेकिन इन सरकारों में व्यवस्था ऊपर वाले ने दी थी कि ऊपर वाला चाहता तो यही था कि सरकारें ये बने, लेकिन इनके अहंकार को तोड़ना जरूरी था और नहीं तोड़ते तो ये देश दुनिया के लिए खतरनाक हो जाते। तो बिल्कुल पर्टिकुलर मुहाने पे लाके उसने इन सरकारों को छोड़ दिया ताकि कोई भी उठापटक करके आप वापस अपनी स्थिति को प्राप्त हो सकें। और जो संदेश उन्हें भेजना था वो संदेश उन्होंने भेज दिया। क्योंकि आपने बहुत सी कथाएं सुनी, भगवान ने जब सुदर्शन को अहंकार हुआ कि मैं बहुत चल सकता हूँ, तब उन्होंने हनुमान जी से उसका कंपटीशन करा दिया। हनुमान जी को जब अहंकार होना शुरू हुआ तब उन्होंने फिर दूसरे कामों को किया। लक्ष्मण जी का हुआ तब उन्होंने तीसरा किया। अर्जुन को हुआ तब उन्होंने कुछ और किया। जिन जिन लोगों पर जो जो अहंकार हुए उन अहंकार को उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो ऐसा ही इन सरकारों में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अब प्रजातंत्र हमारा आया है, ये प्रजातंत्र कैसे आया है और ये कैसे स्थापित हो सकता है और प्रकृति इसमें क्या चाहती है। मतलब स्थापित होने में मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि आपको सजेशन दूंगा और स्थापित कर दूंगा, लेकिन ये एक एनालिसिस है और ऐसा ही होता है जो मैं बता रहा हूँ। एक समय था जब भारतीय संस्कृति का बोलबाला था। भारतीय संस्कृति के बोलबाले को यदि हम देखें तो ये पूरा चलता रहा विक्रमादित्य के टाइम तक। राजा विक्रमादित्य के टाइम तक स्थिति ठीक थी, सनातन था, विज्ञान भी बढ़ रहा था और लोग योग्य भी थे, खाने पीने की भी वहाँ प्रॉपर व्यवस्थाएं थी, रहने का भी था, धर्मशालाएं बनती थी, कुएं बावड़ी भी बनते थे। तो राजा सब लोगों का अच्छा पालन करता था। लेकिन विक्रमादित्य के आने के बाद लगातार राजाओं में गिरावट आई, उनके चरित्र में गिरावट आई और फिर तो छोटी छोटी जी कहावतें बनने लगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये जो कहावतें आई, ये आई ही इसलिए क्योंकि राजाओं के चरित्र में डिस्टर्बेंस आने शुरू हुए और लगातार गिरते चले गए। और बाद में तो जो काम मुगलों ने किया वही काम राजा लोग भी करना शुरू कर दिए थे। महिलाओं को उठाना, करना, अत्याचार करना। राज परिवार के लोग किसी को कुछ भी कराते थे, कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाता था। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो राजा अपनी खुद की सुख सुविधा और अय्याशियों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते थे। फिर कुदरत को पलटी लाने की आवश्यकता पड़ी। फिर क्योंकि होता यही, जब व्यक्ति पीड़ित होता है फिर भगवान के पास जाता है, भगवान फिर नई रचनाएं करते हैं। फिर उन्होंने इन राजाओं को, राज्य परिवारों को नष्ट करने के लिए मुग़लों का सहारा लिया और मुग़ल आए। मुग़ल आने के बाद इन राजाओं के राजवाड़े नष्ट कर दिए और राजाओं को फुटपाथ पे ला दिया। फिर जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने अत्याचार करने शुरू कर दिए। आओ तो धर्म बदल लो, फिर ये बदल लो। फिर उन के जो अत्याचार शुरू हुए वो तो दर्दनाक हादसा था कि एक दहशत का एक ऐसा माहौल था कि उसको चित्रित तो किया ही नहीं जा सकता। पुराने आप लोगों की डायरियाँ पढ़ें, पुराने लोगों के आप आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने खतरनाक राजा थे। उन राजाओं को निपटाने के लिए भी औरंगजेब जैसे क्रूर शासक रहे, तो मारने के लिए फिर शिवाजी जैसे व्यक्ति पैदा हुए और उन्होंने उनको निपटाना शुरू किया। तो अपने आप को हिंदुस्तान का गजवाए हिंद कह रहे थे और शहंशाह हिंद कह रहे थे। उनको उन्होंने निपटाया और उनको भी उनकी औकात दिखा दी कि वो महिलाओं ने ही उसे औरंगाबाद से बाहर नहीं निकलने दिया, दिल्ली तो पहुंचना दूर। वो तो ठीक था, कुछ राजाओं की गद्दारी थी या राजपूत राजाओं का और उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, नहीं तो ये कभी के साफ हो गए होते। अब समय आता है कि इनकी क्रूरता और भारतीय हिंदुओं का दबा होना इतना लेवल तक आ चुका था कि हिंदू के अंदर रूह कांप जाए वाली बात भी होने लग गई थी कि भय भयंकर व्याप्त था। उसी बीच में फिर एक दोनों के बीच की एक जाति पैदा हुई, ईसाई आना शुरू हुए। ईसाइयों ने अपनी चतुराई और उससे और मुग़लों को निपटा दिया।
क्योंकि भारत के जितने शासक थे, जो योद्धा थे, बहुत अच्छे थे, वो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते थे। जैसे भीष्म पितामह अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे और उन्होंने पूरा महाभारत करा दिया, सारे काम हुए। सेम कई सिद्धांत के राजा यहाँ भी थे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नियम के खिलाफ, वो खिलाफ। तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति का पतन हुआ। सिकंदर और पोरस की लड़ाई, पोरस का चूँकि इनका सिकंदर से हमारी बहन दी हुई है, तो उन्होंने उसका निपटाया ही नहीं उसे, जबकि युद्ध में तो सब कुछ करना था। अब फिर आखिर में नुकसान हुआ। कई राजा ऐसे थे कि राजाओं के साले से उन्होंने, मुगलों ने संपर्क कर दिया और राजाओं को आखेट खेलने गए, वहीं मरवा दिया। ऐसे बहुत सारे वो हैं। राजा के भाइयों को उन्होंने पटाया और राजाओं को मार दिया। तो ये घटनाएं भी घटती गई। वो सज्जन था बस, इसलिए औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करा दी थी। बच्चों को भी आपस में लड़वा दिया था, बच्चों को उसने नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि शासन का नियम था। एक विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की इस चक्कर में। ये आएंगे, खड़े होंगे, फिर एक मेरे घर में उपद्रव करना शुरू करेंगे। तो ये सारी घटनाएं जो घटती गईं। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने इन मुग़लों को ग़ुलाम बनाया। मुग़लों को ग़ुलाम बनाने के बाद से फिर जो भी इन्होंने कमाया था लूट खसोट करके, वो सब फिर ब्रिटेन में ले गए। और लूट खसोट का जो मामला है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। चोरी करके पैसा हड़प लो तो उस समय तक ठीक लगता है, बाद में वो आखिर डूबता ही है। और आज ब्रिटेन की हालत आप देख रहे होंगे कि भीख मांगने की पोजीशन पर है, और बहुत जल्दी आपको पता भी पड़ जाएगा। फिर इसके बाद जो शासन इनका समाप्त हुआ, तब वापस स्वतंत्रता आई। फिर लोग लड़ने के बाद अंग्रेज़ों से जीते, और जीतने के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। फिर यहाँ पर वापस वही विवाद शुरू हुआ कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, उनके साथ नहीं रह सकते। और एक षड्यंत्र फिर शुरू हुआ कि यहाँ भारत के दो भाग हुए, मुस्लिम अलग हुए, हिंदू अलग हुए। मुस्लिम जो अलग हुए उनके देशों की कंडीशन आप देख ही रहोगे कि वो बोल रहे थे हम पाक देश बनवाएंगे, पूरी दुनिया में वहाँ पर एक नाम होगा। और आज उनका बहुत बढ़िया नाम हो रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, खाने के पैसे, खाने के लिए अन्न नहीं है, और स्थिति भयावह है। आतंकी की पूरी एक फौज वहाँ पर खड़ी हुई है। तो एक वो संस्कृति है जिस पर कि उस संस्कृति को मानने वाले लोग बिगड़ते बिगड़ते कहाँ पहुँच गए। एक हमारी संस्कृति है कि हम सुधरते सुधरते आज यहाँ आ गए कि हम आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था वापस बन रहे हैं, और अच्छी स्थिति में हम लगातार बने हुए हैं। यहाँ भी ये होता है कि जैसे एक शासन रहा कांग्रेस का, वो शासन समाप्त हुआ, अब बीजेपी का शासन आया। फिर बीजेपी का जब शासन आया तो इसमें एक पूरा सिस्टम सेट हुआ कि संघ ने अपनी पूरी एक भारतीय संस्कृति के लिए भूमिका बनाई, और उस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया और लोगों को तैयार किया। फिर उन्होंने शासन की आवश्यकता होती है इस सब काम के लिए, तो बीजेपी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने अपने कामों को करना शुरू किया। इसी बीच में क्या होता है, जब व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए तो सत्ताधीश जितने भी राजनेता होते हैं, इनमें अपने कामों के और अपनी समझदारी के श्रेय लेने की बड़ी होड़ होती है। जैसे हमारे यहाँ 2014 में सत्ता बीजेपी के पक्ष में थी, और मोदी जी जब अध्यक्ष बने तो मोदी के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा मेरे कारण सरकार बनी 2014 में। फिर 2019 का जब चुनाव हुआ तो फिर हमारे यहाँ वही खड़ा हुआ, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मतलब एक व्यक्ति, मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बाकी देशों में, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा ही हुआ, आप उनके समझ लेना कहाँ का ऐसा हुआ। तो फिर यहाँ सरकार का एक नारा ला, फिर भाजपा, फिर शिवराज। तो मतलब अब भाजपा गौण हो गई है, संघ तो गायब है और शिवराज नंबर 1 पर है। तो कुदरत ने वही दंड दिया कि जहाँ आपको जीतने के लिए 117-18 चाहिए थे, और बिल्कुल आपको मुहाने पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया कि 106-7 पर आकर ये सिमट गए, और दूसरा सरकार बनाने की स्थिति में आ गया और उसने सरकार बना ली। कुदरत को यह संयोग था कि उसने सरकार फिर गिराई और वापस फिर सरकार बन गई जो बीजेपी की सरकार थी। तो अभी जो 2023 का चुनाव हुआ, यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमतों के साथ विजय हुई, और फिर यहाँ पर शिवराज जी की विदाई दे दी गई। यदि शिवराज जी को लेकर आते तो फिर वो अभी लोकसभा चुनाव में बोलते कि मैं 29 में से 29 ले आया, और हार जाते उनके कारण तो बोल देते कि सभी प्रदेश में आ रही तो मेरा इसमें दोष नहीं रहा। तो कुदरत ने उस कांटे को एक अलग ही रख दिया। लेकिन वो व्यक्ति योग्य था, इसलिए मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाया था कि शिवराज जी कृषि मंत्री बनेंगे और बहुत अच्छा कृषि मंत्रालय संभालेंगे पूरी दुनिया में। तो वो कृषि मंत्री बने हैं और उन्होंने मंत्रालय संभाला हुआ है। वही स्थिति यहाँ हुई केंद्र सरकार में।
मोदी जी, ये लोगों के अंदर एक वो तैयार हो चुका था कि अब भाजपा भी गौण थी, संघ भी गौण था, फिर मोदी, हर चीज़ में मोदी की गारंटी, हर चीज़ में मोदी की गारंटी। व्यक्ति बात ही जब बात होती है तब अब चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि राजाओं के रजवाड़े वाली जो बात थी, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, वो स्थिति यहाँ आ चुकी थी। अब जो भी करेगा मोदी करेगा, मतलब मोदी गया तो अब बीजेपी जीरो। तो कुदरत ने फिर ये झटका दिया और उनको यहाँ बता दिया। अब स्थिति वापस एक नई बनी है। वो स्थिति बन रही है कि जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उन्होंने यादव बनाया। यादव क्यों बनाया? क्योंकि उनको यादव के वोट चाहिए थे उत्तर प्रदेश में। ना तो उत्तर प्रदेश में यादवों के वोट मिले और मध्य प्रदेश पर एक थोप दिया गया व्यक्ति। तो ये गलत है। योग्य व्यक्ति हो, योग्य जगह हो, जिस जगह हो उसकी तरक्की के लिए आप व्यक्ति चुने तो बहुत अच्छा होता है। अब नए वापस 2 जगह जीते, उड़ीसा में जीते, फिर एक मांझी इसलिए बना दिया कि हमें महाराष्ट्र के मांझियों का सपोर्ट मिल जाए। तो ये भी महाराष्ट्र चुनाव आगे हारने वाले हैं, ये इनका पक्का है। हरियाणा का ये चुनाव इसी नीयत से हारने वाले हैं, ये भी इनका पक्का है। झारखंड की भी स्थिति बहुत अच्छी इनकी नहीं आती है और बिहार में जिस तरह से गठबंधन करके इनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन ज़्यादा शोषण जब करते हैं तो कुदरत फिर उसको नष्ट कर देती है। तो यहाँ बिहार की स्थिति भी मुझे बहुत अच्छा इसमें दिखाई नहीं देती है। तो जिस तरह से ये शासन चल रहे हैं, जीतना अच्छा है तो जो प्रदेश है उस प्रदेश का मुखिया अच्छा होना चाहिए, या एक आपका जो संगठन है उस संगठन की एक आइडियोलॉजी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हमें ये काम करना है। तो मुख्यमंत्री को आप रबर स्टैंप बनाएं और वो काम उनसे कराना शुरू कर दें तो आपकी तरक्की हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति को जातिगत आदमी लेके आ रहे हो, फिर इसका लेके आ रहे हो, तो वहाँ आप नष्ट हो जाओगे। कारण है कि अब जातिवाद सब समाप्त होने वाला है, सनातन आने वाला है। तो अभी जातिगत गणना कराना, ये कराना, ये सब नष्ट होने वाले हैं और जो कराएगा वो सब नष्ट हो जाएगा। और जो जाति गणना की ज़्यादा बात कर रहा है तो उसकी ना जात का पता, ना धर्म का पता, ना काय का पता, वो क्या लिखाएगा उसको ही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि इस देश को नष्ट किया था जातिवाद ने ही, व्यक्तिवाद ने ही। और अब वापस जिस तरह से देश खड़ा हुआ था तो चीन ने फिर वही चीज़ पकड़ी और उसमें जातिवाद वातिवाद फैलाना शुरू कर दिया। अब जो सरकार बनी है बैसाखियों की सरकार है और लगातार अब हमारा पड़ोसी चीन आतंकवादियों को लगातार हथियार सप्लाई करेगा और ऐसी स्थिति नेगेटिव यहाँ पर बनाए रखेगा, उसको आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये है कि पहले तो इनको नियंत्रण करना, उनको नियंत्रण करने के लिए जो नियंत्रित कर सके, जो अच्छा व्यक्ति हो उसको आप मुख्यमंत्री बनाएं। थोपे नहीं कि इस जाति का वोट मिल जाएगा इसलिए इसको बिठा दो, उस जाति का मिल जाएगा इसलिए वहाँ उसको बिठा दो, इस जाति के वोट मिल जाएंगे इनको आरक्षण दे दो। अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब आपको देश की रक्षा करनी है। सुरक्षा अच्छे लोगों से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए सेल्फ स्टार्ट हो, किसी से पूछ के काम ना करे, उसका खुद का दिमाग जागृत हो, काम कर सकता हो, तब फिर ये सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा व्यक्ति चुने जिसकी आस औलाद ना हो, सन्यासी प्रवृत्ति का हो, जो खुद यदि माफिया हो, खुद यदि ज़मीनें बेचता हो, करता हो, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री में नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसके पास ज़मीन होती है वो अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक छोटी सी एक लघु कथा सुनाता हूँ। एक पटवारी था, वो एक जगह से रोज़ लगातार निकलता था, तो वहाँ एक कुत्ता था, कुत्ता लगातार उस पटवारी पर भौंकता था और पटवारी को वहाँ से जाना पड़ता था। पटवारी परेशान हो गया, पर पटवारी ने एक दिन उससे बोला, बेटा तेरे पास ज़मीन नहीं है, नहीं तो तेरे को बताता पटवारी क्या होता है। तो जो अधिकारी है ना, जो मुख्यमंत्री हो, जो मंत्री हों, जिनके पास ज़मीन होंगी, वो अधिकारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकारी के हाथ में पूरी उनकी तोते की तरह जान होती है और वो कभी भी इनकी जांच बिठा के छुट्टी कर सकता है। तो व्यक्ति ऐसा चुनो अब जो खुद इन सब लफड़ों से दूर रहता हो, सदाचारी हो, देश प्रदेश का लाभ करने वाला हो, योग्य हो, ऐसे व्यक्तियों का चयन आप करें तो फिर अब सत्ताएं चल पाएंगी, अन्यथा ये सत्ताएं नहीं चलेंगी। और विशेष रूप से मेरा ये अनुरोध भाजपा वालों से ही है कि अच्छे व्यक्ति का आप चयन करें। संघ भाजपा और अभी व्यक्तिवादियों में जो टूट चल रही है उसको आप जोड़ें, वापस काम करें, क्योंकि हम देश की बात करते हैं। अब इंडिया गठबंधन से तो देश अब सुधरने वाला नहीं है, कि वहाँ तो खुद ही कोई जेल पे है, कोई बेल पे है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सबके भ्रष्टाचार ओपन है, इसलिए जेल उनको में सज़ा नहीं मिल पाई है, लेकिन केस चल रहे हैं। तो ऐसे केस चलने वालों को लाओगे तो फिर अपने केस छुड़ाएंगे, फिर वही अपराध करेंगे। तो इन सब चीज़ों से अब मुक्ति का समय है और जनता का भी ये समय है कि हम
अब देश को वोट दें, ना कि हमारी जाति वालों को वोट दें। यदि जो व्यक्ति जातिगत में काम करेगा, आप देखेंगे कि आपके लिए एक विनाश का नया रास्ता आप खोल रहे हैं। आपके साथ जो भी नेगेटिव होता है तो आप वोट से उसको ज़रूर तोड़ के देखें, मैंने गलत व्यक्ति को वोट दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, गलत व्यक्ति को चुना इसलिए ऐसा हो रहा है। जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, गलत व्यक्ति को चुनेंगे आपको मन में कुड़ना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। तो ये स्थिति मैं बता रहा हूँ कि जो वहाँ से लेके यहाँ तक चला, इसके लिए मैंने आपसे भी चर्चा की। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।